नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका एजुकेटर सुनील रे। कल हमने द टेस्ट 1 के टॉप स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम अगले 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए कैसी जा रही है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम क्या है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रयागराज। जनसंख्या वालों का सही क्रम है मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, नगर। और भी अगर हमें जानने होंगे कि और भी जिले जहाँ पुरुष जनसंख्या अधिकतम है, वो हो जाएंगे हमारे प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद जैसे यहाँ पे हमें बागपत और हमीरपुर ऑप्शन में दिए हुए, इन दोनों पे जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो लगभग बराबर ही है, जो कि 861 है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला गाजियाबाद है। इनमें से सिर्फ केवल कथन एक सही है, कथन दो गलत है। सर्वाधिक जो आपको मिलेगा नगरीय शिशु लिंगानुपात, वो मऊ में है। और जहां तक बात है गाजियाबाद की, तो यहाँ लोएस्ट अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले में है। तो इसका केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन इसमें गलत है। जो आपको हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलता है, वो आजमगढ़ में मिलता है। ये कथन एकदम सही है। निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है हमारा श्रावस्ती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। उत्तरी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य और दक्षिण पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। ये दोनों ही सही है। कथन एक, कथन दो, दोनों सही है यहाँ पे। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश गणराज्य से संबंधित सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। रामग्राम के कौपिल्य, गोरखपुर जनपद, पावा के मल्ल, फाजिल नगर क्षेत्र, कपिलवस्तु के शाक्य, सिद्धार्थ नगर और केशपुत के काला, गंगा यमुना द्वार। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं? तो इनमें हमारे जो प्रमुख केंद्र हैं वह है अयोध्या, मथुरा, महोबा, काशी, रेनाई, श्रावस्ती। ये सब के सब हमारे जैन धर्म के प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश के। यूनानी राजदूत
मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसोर्स और हेराक्लिस हैं शिव और कृष्ण। जो डायनाकोसिस है ये भगवान शिव का नाम दिया गया है मेगास्थनीज द्वारा, और हेराक्लिस जो है वो भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है मेगास्थनीज द्वारा। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। महादय महादय युगल संबंधी, कोली डिवा कृषि का प्राचीनतम स्थल, सराय नहर राय झोपड़ी का फर्श, लहुरादेव कच्ची मिट्टी के आवास। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। 61 सूची 1 सूची 2 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उनके लक्ष्य। तो लक्ष्य 5 समुद्री संसाधन का संरक्षण, लक्ष्य 5 महिलाओं का सशक्तिकरण, लक्ष्य 7 आधुनिक ऊर्जा का पहुंच, लक्ष्य 14 समुद्री संसाधनों का संरक्षण, लक्ष्य 15 मरुस्थलीकरण से सुरक्षा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित रामसर स्थल है। तो इसका केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, क्योंकि ये कराईवेट्टी कर्नाटक में स्थित नहीं है। आर्द्रभूमि की बात करें तो अभी भारत में टोटल 80 आर्द्रभूमि है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कारण और दूसरे को कारण कहा गया है। अधिकथन। भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल राज्य में है। 1991-92 में हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो इसमें आपको अभिकथन गलत मिलेगा और जो कारण है वो सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये सर्वाधिक संख्या केरल राज्य में ना होके कर्नाटक राज्य में है। और भारत में हाथियों की कुल संख्या लगभग 80,000 के करीब है, सॉरी 30,000 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा डॉल्फिन आयुसियन की लुप्त प्रजाति श्रेणी में आती है। कथन बिल्कुल सही है। भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में पाई जाती है। ये कथन भी सही है। इस हिसाब से हमारा आंसर सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 एलिफेंट रिजर्व, सूची 2 राज्य। वैतरनी हो जाएगा उड़ीसा, लेमरू छत्तीसगढ़, सोनितपुर असम, वायनाड केरल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी के किनारे स्थित है। तो 66 का ना तो 1 सही है ना 2 सही है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी सीनी नहीं है, वोल्गा है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है, ना कि वोल्गा के किनारे। सूची 1 बांध और सूची 2 अव्यवस्थित। करीबा बांध, जाम्बेजी नदी, असवान डैम, नील नदी,
ओवन बांध, श्वेत नील नदी, केंजी बांध, नाइजर नदी। तो 67 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। यूरोप की प्रमुख जल संधियों में संबंधित निम्नलिखित जल संधि और उन्हें जोड़ता है। डोबर जल संधि, इंग्लिश चैनल लोथी सागर, सही है। बोनोफेसियो जल संधि, एरियम सागर और भूमध्य सागर, सही है। ऑन्ट्रेटो जल संधि, एड्रियाटिक सागर और ओपनियन सागर, सही है। कर्च जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर, ये गलत है। कर्च, मरमरा सागर नहीं, अज़ोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओशनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं। इसमें ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा और पापुआ न्यू गिनिया सबसे छोटा देश है। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। हाँ, ओशनिया महाद्वीप में टोटल 22 देश सम्मिलित हैं और इनमें ऑस्ट्रेलिया तो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे जो छोटा है वो पपुआ न्यू गिनिया ना होके वो नाउरा है। मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर पोर्ट रेडियम स्थित है वह है ग्रेट बियर झील। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 सूची 2। अभिनव भारत 1904, इंसुलिन समिति 1907, मित्र मेला 1901, नवजीवन सभा 1926। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 सूची 2। 1857 विद्रोह काल और उसके नेता किरता। सुल्तानपुर शहीद हसन, फैजाबाद फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला, संबलपुर देवी सिंह और मथुरा संबलपुर सुरेंद्र भाई और मथुरा देवी सिंह। इस हिसाब से हमारा आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना था। ये दोनों ही कथन सही हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी 1 तथा 2 दोनों। सूची 1 अधिनियम, सूची 2 उसके वर्ष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910, पंजीकृत अधिनियम 1964। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। विद्रोह का स्थान और दमनकर्ता, तो इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? झांसी कैप्टन ह्यूरोज, बरेली कैप्टन कैंपबेल, जगदीशपुर जिनसे टायर नहीं थे, वाराणसी कर्नल जॉर्ज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जगदीशपुर। अभिकथन, महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। ये कथन सही है। कारण, आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था और लूटपाट करना था। तो ये कारण गलत है, क्योंकि कोई भी स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना उसका उद्देश्य नहीं था। उसका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ लूटपाट था और अपनी राजधानी गजनवी को दुनिया की सबसे अमीर शहरों में स्थान दिलाना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दीवान मुस्तकरा संबंधित था वित्त से। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
बनाया गया था? खिलजी द्वारा जो भी एक्स्ट्रा टैक्स आता था, जो भी अन्य कर जमा होता था, उसके हिसाब किताब के लिए ये दीवान मुस्तफाज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित यज्ञों में से कौन सा सही नहीं है? हल्दी की घाटी 1576, तलाई-कोटा का युद्ध 1665 में नहीं, ये ठीक, तराइन का युद्ध, गिरजन चंदवार का युद्ध, ठीक है। तलाई-कोटा का युद्ध 1565 में। बहमनी राज्य और उसके संस्थापक, हमें सूची सुमेलित करनी है, तो इसमें हो जाएगा बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, गोलकुंडा फतेहुल्लाह उमाद शाह, बरार कुली कुतुब शाह। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, उन्हें महबूबे इलाही भी कहा जाता था। ये दोनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म था, ये बदायूं में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? ये मूल संविधान का हिस्सा है, ये संविधान के भाग 4 खा में वर्णित है, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये तीनों ही कथन सही है। जो पहला कथन है वो गलत है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। महासागर का क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र रेती से बढ़ती है, वह कहलाता है हेलोक्लाइन। निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित है। लोयास पठार चीन, पठावर पाकिस्तान, शान पठार म्यांमार, सारे के सारे सही सुमेलित हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिषद की का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 263 में। ये पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल जो है हमारी 1963 में गठित हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय की लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। ये रिट हो जाएगी हमारी ऑपरेशन की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बिटवीन B5 सही है, बिटवीन B9 फोलिकमल, बिटवीन B12 साइनो कोबलोमाइन, बिटवीन B2 ये गलत है, बिटवीन B2 हमारी रिबोफ्लेवेमाइन। सल्तनत काल में निम्नलिखित प्रशासनिक विभाग में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? दीवाने बंदगान था, दारुल शफा, दीवाने इस्तकी, दीवाने कोही नहीं था, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था।
सूची 1, सूची 2 ऋग्वेदी कालीन देवता और उनके संबंध। इंद्र, इंद्र वर्षा के देवता। पुषण, पशुओं के देवता। मारुत, आंधी तूफान के देवता। 2, आकाश के देवता। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा। पुरु, इंद्रप्रस्थ। कंबोज, पैटर्न नहीं है। वत्स, कौशाम्बी। कंबोज की जो राजधानी थी वो हटाका थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अशोक की आजीविका को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सी एक शामिल नहीं थी? तो इनमें सुदामा थी, कर्ण थी, विश्व झोपड़ी थी, मारतंड नहीं थी। इसमें जो चौथी थी वो आपकी थी करना, आजीविका करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। समुद्रगुप्त ने धरनी बंद पृथ्वी को बांधना वास्तविक लक्ष्य बनाया था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक एक दूत मंडल चीन भेजा था? ये था हमारा कोलांगुतान प्रथम। इसके द्वारा भेजा गया था। इसके द्वारा जो एक टाइटल लिया गया था वो लिया गया था सुंगम तावीरतन। सूची 1 ग्रंथ और उसके लेखक। तो विक्रम देव चरित्र बिल्हान द्वारा, रसमाल सोमेश्वर, मध्यमिका सूत्र नागार्जुन और बृहत्तक मंजरी क्षेमेंद्र। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद रखा था? ये था चित्तौड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? गज़े सिकंदरी। सल्तनत काल में लगान निर्धारण मिश्रित प्रणाली को कहा जाता था? कहा जाता था मुक्ताई। अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं के भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए करवाई थी? ये थी अलोपनिषद। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? फैजी। लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में निम्न में से कौन एक कथन सही है? शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से जंग लगता है। ये शुद्ध जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जंग लगने के बना पदार्थ फोरेसिक ऑक्साइड कहलाता है। लोहे को जस्तीकृत करने जंग से बचाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये शुष्क हवा में लोहा जो है में जंग नहीं लगता है, सिर्फ आर्द्र हवा में लगता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्रैडफोर्ड लोकोमोटिव, स्टॉकहोम जलपात निर्माण, ऑटोहॉफ कागज उद्योग और सैंटियागो शराब उद्योग। तो ये तीनों ही सही हैं। ये गलत है। यहाँ पे आपका जो ऊनी कपड़े होते हैं उनका उद्योग है। तो इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम कल मिलेंगे अगले 50 क्वेश्चनों के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय।